बहुत रेयर सोल्स होती हैं, लाइक 0.00001%। 1111 ये तो आना ही था, ट्विन फ्लेम का नंबर है ये। ओके, 1212 आज सुबह से पहली वीडियो है जिसमें मुझे एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, और यही वीडियो होनी थी। कुछ कोई एक एनर्जी जो आपको बार बार जहां वो इंसान है वहीं दिखा रही है, ठीक है, और आप ये सोचेंगे ये हो क्यों रहा है, ये हो क्या रहा है। ये जिसके साथ होगा वो ये खुद को अगेन 1111, oh my god. Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video we'll be talking about twin flames. So ये बहुत 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 ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक था इस चैनल का, और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि इस चैनल की मोस्ट लव्ड वीडियो है। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो आज वहाँ हमने कार्मिक, सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम्स तीनों के बारे में बात करी है। यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम्स की बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि एक तो वेस्ट की तरफ से आता है, और दूसरा इसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं, और जो जानते भी हैं, जो ये सबका अपना, मैं कहूँगी कि अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है। जैसे हम किसी चीज़ में कहते हैं ना कि यार ये चीज़ मैं नहीं समझा सकता किसी को, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। सो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, या अगर आप सोचते हो कि आप एक ट्विन हो, तो ये आपका अपना एक्सपीरियंस है, ये आपको किसी और के ऊपर थोपना नहीं है, और ना ही लोगों को इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। दूसरी चीज़, जिन लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया है, जो नहीं जानते हैं इसके बारे में, उन्हें भी दूसरों को जज नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपकी अपनी स्टोरी है, आपका अपना सच है, और अगर आप इसमें मानते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ है, अच्छी बात है, अगर नहीं लगता है तो भी अच्छी बात है। Alright, but before we proceed, shower some love, be sure to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you. And my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. एक और क्विक इन्फॉर्मेशन, हम 27 जनवरी को इनर चाइल्ड हीलिंग सेशन कर रहे हैं। ये 1-2 घंटे का सेशन होगा। सो अगर आप उसमें रजिस्टर करना चाहते हैं, नीचे लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके अपना स्पॉट बुक कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, अगर आप अपने ट्विन को मिल चुके हैं, आपका एनकाउंटर हो चुका है, तो आपको पता होगा, ठीक है, आपको पता होगा कि ये कुछ डिफरेंट है, ठीक। इससे पहले भी आप बहुत लोगों से मिले होंगे शायद, और ये जो कनेक्शन होगा, ये जो एक तरह की जो फीलिंग होगी या जो एनर्जी एक्सचेंज होगा, आप उसको समझ पाएंगे। और जो भी फर्स्ट एनकाउंटर हुआ होगा उसमें आपने कुछ ना कुछ ऐसा फील किया होगा जहां आप एक वो एनर्जी शिफ्ट या कुछ अलग एक्सपीरियंस कर पाए, ठीक है। सो जैसे हम कहते हैं कि हर रिलेशनशिप हमें कुछ सिखाने के लिए आती है, ठीक है, तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप जो है वो सबसे ज़्यादा सिखाती है। उसमें सबसे ज़्यादा हम अपने ट्रिगर्स को, अपनी शैडो को समझ पाते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो, पहले तो मैं ये समझाऊं कि ट्विन फ्लेम्स होते क्या हैं। सो मैं हमेशा इसी का एग्जाम्पल लेती हूँ। सो अगर सोलमेट्स की बात करें, हम सभी किसी ना किसी स्टार फैमिली से आ रहे हैं, ठीक है, हम कभी ना कभी स्टार थे, हम वहीं से आ रहे हैं। सो एक स्टार फैमिली, एक सोल फैमिली की बात करें, तो अगर 2 लोग एक ही सोल फैमिली से हैं, सो सपोज एक ये सोल है और एक ये सोल है, तो ये दोनों अगर आए या कि मिले किसी भी रिलेशनशिप में, तो ये एक सोल फैमिली ग्रुप है आपका, ठीक है, वो आपका सोलमेट माना जाएगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि सोलमेट्स बहुत सारे होते हैं, ठीक। दूसरी चीज, अगर हम ट्विन फ्लेम की बात करें, तो ये मानना है, ऐसा कहा जाता है कि ट्विन फ्लेम जो है वो एक ही सोल है जो स्प्लिट होके आती है 2 बॉडीज में, ठीक है। तो वो एक ही सोल है, और वो 2 तरह से आती है कि उनका पर्पस, ऐसा कुछ हो सकता है कि उन्हें कुछ ज्यादा करना है, उस सोल का कुछ ऐसा पर्पस होगा कि मुझे कुछ ज्यादा करना है, तो वो 2 तरह से आएगी, आधा काम इधर करेंगे, आधा काम उधर करेंगे, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स आपकी लाइफ में कहीं दूर होते हैं, दूर इन द सेंस वो आपकी रियलिटी में तो हैं, लेकिन एक टाइम पे बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि इसको ऐसे लेते हैं
कि सपोज एक फ्रेंड्स का ग्रुप है, ठीक है, तो एक तो फ्रेंड्स होते हैं हमारे 3 4 5 6 जो बिल्कुल मेन ग्रुप है, ठीक। फिर कुछ और लोग, जैसे ये फ्रेंड, उसका फ्रेंड और फिर उसका फ्रेंड। तो अगर आपको इतनी दूरी पे किसी इंसान से ऐसा कनेक्शन फील होता है, आप समझ रहे हो कि वो इंसान आपकी रियलिटी में तो है लेकिन आपकी एकदम इमीडिएट कनेक्शन में नहीं है। सो ये आपके ऑफिस में भी हो सकता है, सपोज आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हो, या आपकी फैमिली में हो सकता है, आप एक्सटेंडेड फैमिली में हो, ठीक है, जैसे मैंने फ्रेंड्स का एग्जाम्पल दिया, ऐसे भी हो सकता है। या कहीं और आप कुछ नया करियर आपने शुरू किया एंड वहां पे वो उसी चीज में उसी तरह के प्रोफेशन में कहीं है, ठीक। सो जैसा मैंने कहा, ये एनकाउंटर बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग और बहुत ज़्यादा हीलिंग एट द सेम टाइम होता है। और दूसरा, ये बहुत ही पावरफुल कनेक्शन, जैसा मैंने कहा, आप फील कर पाओगे। सो ट्विन फ्लेम्स को एक मिरर सोल भी कहा जाता है। आप एक दूसरे को मिरर करते हो, ठीक है। सो जो चीज़ आपके भीतर है, और इसको हम मैस्कुलिन और फेमिनिन से समझें, और यहाँ मेल और फीमेल की बात नहीं हो रही, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है। तो अगर कोई एक ऐसा ट्रेट है मैस्कुलिन का जिसमें आप शैडो में चल रहे हो, वुंडेड मैस्कुलिन का पार्ट है वो इसमें सही होगा, दूसरे वाले में, ठीक। इसमें जो शैडो है वो इसमें सही होगी, ठीक है। तो ये एक दूसरे को इस तरह से ये दर्शा रहे होते हैं जब भी ये यूनियन में आते हैं, और इनका यूनियन और सेपरेशन होता रहता है। शादी बहुत ही रेयर केसेस में होती है, और सबसे पहली बात, ट्विन फ्लेम्स ही बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, लास्ट वीडियो पे भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे सभी के कि हाँ मैं ट्विन फ्लेम में हूँ, हाँ मैं ट्विन फ्लेम में हूँ। ये बहुत रेयर सोल्स होती हैं, लाइक 0.00001%, ठीक है। दूसरी चीज़, हम इस उसमें ना जाएं कि हम ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, क्योंकि ये कनेक्शन इतना इजी नहीं है। पहली बात तो ये बहुत लेट मिलते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। पहले भी शायद मिले हों, लेकिन वो जो क्या कहेंगे, वो जो रियलाइजेशन होती है, ठीक है, वो थोड़ा लेट टाइम पे जाके होती है, क्योंकि उस टाइम तक आप अपना जो करने आए हो, क्योंकि दो तरह से आए हो ना, तो जो करने आए हो, जो भी आपके कार्मिक बॉन्ड्स थे, जो भी कुछ चीज़ें थी, जो भी कुछ समझना था उस बॉडी में, जो भी कुछ सीखना था, जो लेसन्स लेने थे, वो सब भी तो जीते आ रहे हो ना, ठीक है। तो इस इंसान को आप बहुत लेट मिलोगे अपनी लाइफ में। और दूसरी चीज़, जैसा मैं कह रही हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा उसको करते हैं कि हाँ हम ट्विन फ्लेम में हैं, और बहुत ज़्यादा इससे फैसिनेट होके अपने आप को बोलना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली बात, ये इतना ईजी नहीं है, ठीक है। इट्स बेटर कि आप किसी रिलेशनशिप में अगर कार्मिक में है तो उसको ठीक करने की कोशिश करिए। अगर सोलमेट में है तो बहुत अच्छी बात है, क्या ज़रूरत है उसको ये टैग देने की, ठीक है। पर हाँ, इसमें जो होगा उस इंसान को पता होगा कि वो है, ठीक। और ट्विन फ्लेम्स में एक चीज़ होती है कि इनका मतलब जो दो लोग हैं उनमें से एक स्पिरिचुअल होगा, एक की हीलिंग जर्नी चल रही होगी। मैंने लास्ट टाइम भी आई थिंक इसके बारे में बहुत बात करी थी कि एक इंसान पूरी अपनी हीलिंग जर्नी शुरू कर चुका है, वो हील हो रहा है, वो डिफरेंट जो भी पूरा अपना एंसेस्ट्रल हीलिंग कर रहा है, डीएनए हीलिंग कर रहा है, जो कुछ भी कर रहे हैं वो, ठीक है। एंड क्योंकि ये एक ही सोल है, तो इस सोल की भी हीलिंग हो रही है और दूसरी सोल की भी हीलिंग हो रही है। सॉरी, मतलब दूसरी जो बॉडी में जो इंसान है उसकी भी हीलिंग हो रही है, ठीक है। सो व्हेन वन पर्सन इज हीलिंग, व्हेन वन ट्विन इज हीलिंग, द अदर इज ऑल्सो हीलिंग एट द सेम टाइम, ठीक है। तो इसलिए एक, क्योंकि ये डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकला होगा, क्योंकि इसने बहुत कुछ ट्रॉमा या जो भी कुछ चीज़ें देखी होंगी अपनी लाइफ में, वो किसी भी तरह से हो सकती हैं, ठीक है। 1111 ये तो आना ही था, ट्विन फ्लेम का नंबर है ये, ओके। सो क्योंकि इसने ये सब चीज़ें देखी होंगी, ठीक, तो ये क्या बोल रही थी मैं, 1111 ने मुझे घुमा दिया। सो क्योंकि इसने ये सब चीज़ें देखी होंगी, जो दूसरा वाला ट्विन है वो लाइफ को एंजॉय कर रहा होगा, ठीक है। मतलब वो एक नॉर्मल मटीरियलिस्टिक और एक नॉर्मल जीवन जिसे हम कहते हैं उसको जीता आ रहा होगा। और ये सोल इसी तरह से आई है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये वाला कहे कि मैं तो सारे काम कर रहा हूँ और ये मजे ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप डिसाइड करके आए हो, आप एक ही हो। सो अगर आप एक ही हैं तो ये सोचने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं कि
मैं ही मैं ही वो सारी टॉक्सिसिटी झेल रहा हूँ या झेल रही हूँ, ठीक है। एंड सामने वाला मुझे पता है, पर वो तो एंजॉय कर रहा है। 12-12 आज सुबह से पहली वीडियो है जिसमें मुझे एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, और यही वीडियो होनी थी। श्योर, ओके, थैंक यू। तो कुछ और साइंस की बात करते हैं कि अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं तो क्या क्या साइन हो सकते हैं। सो फर्स्ट इज इंस्टेंट रिकग्निशन। तो जब भी आप मिलेंगे एक डिफरेंट काइंड ऑफ और बहुत ही पावरफुल सेंस ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। मतलब जैसे आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक तो अट्रैक्शन नॉर्मल होता है कि आप किसी को देख रहे हैं, किसी बंदे को देख रहे हैं, किसी बंदी को देख रहे हैं और आपको वो अच्छे लग रहे हैं जस्ट उनके लुक्स की वजह से, ठीक है। इन्फैचुएशन है, कुछ भी है, बट ये कुछ अलग, ये एक अलग तरह का खिंचाव हुआ है। दिस इज डिफरेंट। यहाँ आपके पास जिसे कहते हैं ना, आपको समझ नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है, ठीक। आपको समझ नहीं आएगा। आप, जैसा मैंने कहा कि आप कुछ एनर्जी फील कर पाओगे, आप एक अलग रियलिटी फील कर सकते हो, ठीक है। कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं कि जब वो इंसान आपके सामने आया तो बाकी जो कुछ था, जैसे मूवीज में होता है ना, तो बाकी जो कुछ था वो ब्लर हो गया एंड आपको सिर्फ वो इंसान दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप एक तरह का, एक होता है ना कि कुछ ऐसी एनर्जी जो आपको सिर्फ उसी की तरफ ले जा रही है। सपोज आप कहीं किसी गेट टुगेदर में हैं और आपको ऐसा ऐसा कुछ कोई एक एनर्जी जो आपको बार बार जहां वो इंसान है वहीं दिखा रही है, ठीक है। और आप ये सोचेंगे ये हो क्यों रहा है, ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही एक अलग तरह का एक्सपीरियंस हो सकता है और ये हर कोई फील नहीं कर पाता। जैसा मैंने कहा, आप भी थोड़े अवेयर, थोड़े सेंसिटिव होने चाहिए उन चीज़ों को फील करने के लिए। नाउ दूसरी चीज़ है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगे। सिमिलर इन द सेंस कि आपके वैल्यूज़ एक जैसे होंगे, आपकी सोच एक जैसी होगी, आपको एक जैसी चीज़ें पसंद होंगी, एक तरह के सॉन्ग्स पसंद होंगे, एक तरह की बुक्स पसंद हो सकती हैं, कुछ भी ऐसा जो बहुत सारी चीज़ें, या फिर आपके कुछ पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस। पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस है मतलब पास्ट लाइफ ने इसी लाइफ के जो पीछे आपके एक्सपीरियंस रहे होंगे वो दोनों के सेम रहे होंगे और सेम टाइम पे रहे होंगे, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि सेम टाइम पे जो चीज उसकी लाइफ में हो रही थी वैसे ही कुछ आपकी लाइफ में भी हो रही थी, ठीक है। अब ये पर्सनल रिलेशनशिप्स हो सकती हैं, आपका करियर हो सकता है, करियर चेंज हो सकता है, कोई टावर मोमेंट हो सकता है, कुछ भी, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज आप मिरर करोगे एक दूसरे को, तो जो चीज आपके अंदर है वो सामने वाले में भी आपको दिखेगी। या फिर जैसे मैंने बोला शैडो वाली बात, कि इसमें जो चीज है, इसमें जो वुंडेड पार्ट है मैस्कुलिन का या फेमिनिन का, वो इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो उसकी हीलिंग यहां से मिलेगी। जो इसमें वुंडेड पार्ट है वो इसमें नहीं होगा, तो उसकी हीलिंग यहां से मिलेगी। या समझ आएगा, एक लेसन वहां से लर्न करोगे आप कि अच्छा हाँ यार मेरा बिहेवियर ऐसा है और सामने वाले का ऐसा नहीं है, तो आप समझ पाओगे कि आप यहाँ गलत जा रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से ये, जैसे मैंने कहा, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग और हीलिंग दोनों चीजें होती हैं, क्योंकि एक चीज कि हम वो सेंस ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं दूसरे के लिए, और दूसरी चीज हम एक दूसरे को चैलेंज भी कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप मिल भी एक बहुत ही मैच्योर लेवल पे रहे हो। ऐसा नहीं होगा कि आप कोई 20 साल में मिल गए, नहीं, ठीक है। तो आप मिरर करेंगे एक दूसरे को, कॉम्प्लीमेंट भी करेंगे एक दूसरे को। विविड ड्रीम्स, ठीक। इसकी बात हमने लास्ट वीडियो में भी करी थी कि ऐसे कुछ ड्रीम्स, तो ये इंसान आपको अपने ड्रीम्स में दिख सकता है और ये ड्रीम नॉर्मल नहीं होगा। नॉर्मल ड्रीम क्या होता है कि कोई सिचुएशन चल रही है लाइफ में और उस सिचुएशन से रिलेटेड आपको कुछ दिखाई दिया, आप हो सकता है उसके बारे में कुछ सोच रहे हैं एंड देन वो सिचुएशन, उससे रिलेटेड कुछ दिखाई दिया और उससे रिलेटेड जो लोग हैं वो आपको दिखाई दिए। इसको तो हम कहेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड में जो चल रहा था वो दिख गया। बट विविड ड्रीम्स या कुछ अलग तरह के ड्रीम्स जो ऐसे होते हैं जिसमें आप एक अलग रियलिटी में होते हैं सेम टाइम पे। सो जब हम सोते हैं, जो हमारी डिफरेंट बॉडीज हैं वो एस्ट्रल ट्रैवल करती हैं, ठीक है। सो आपको ये इंसान जो अर्थ पे है, ये ही इंसान सिर्फ अपने साथ कहीं और किसी और रियलिटी में दिख सकता है, जो कि आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे क्योंकि वो एक अलग रियलिटी है। तो उसके लिए आपके पास शब्द भी नहीं है। या फिर आपको कुछ ऐसा भी दिख सकता है जो आपको लगे कि ये पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस है, ये भी हो सकता है। हालांकि ये थोड़ा सा
ट्रिगरिंग होता है कि कुछ ऐसा हमें पुराना पता चल रहा है और हम श्योर नहीं है उसके लिए, और हम ना ही किसी से डिस्कस कर सकते हैं, ना किसी को बता सकते हैं, ठीक है ना। सो जैसा मैंने कहा, ये आपका अपना सच है, आपका अपना एक्सपीरियंस है, और इसको आपको अपने आप लेके चलना है, डिस्कस वैसे भी नहीं करना है किसी से। हाँ, शायद अपने ट्विन से कभी आप बता सकते हो जब उनकी भी रियलाइजेशन हो जाए, अगर उनको भी कुछ समझ आ जाए तो शायद, ठीक है। तो विविड ड्रीम्स इस तरह के होते हैं जहाँ पे आपको या तो एक कॉन्फर्मेशन मिलती चली जाती है कि हाँ ये ही इंसान है, क्योंकि बार बार वही चीज, सेम काइंड ऑफ ड्रीम्स एक साथ आना, सेम काइंड ऑफ ड्रीम, कि एक ही तरह की चीज, एक ही इंसान आपको दिख रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज टेलीपैथी। सो जैसा मैंने कहा, अगर आप यूनियन में आ चुके हैं, आप ये इंसान अब आपकी रियलिटी में है, तो हो सकता है कि आपने आप इनके बारे में सोच रहे हैं और एकदम से इनका कॉल आ गया, या उनके बारे में कोई बात हो गई ये भी हो सकता है, या उनका नाम आपको कहीं दिख गया, या उनसे रिलेटेड कोई चीज आपको दिख गई, ठीक है। और सबसे ज्यादा तो ये कि उनका कॉल आ गया या उनका मैसेज आ गया, या वो आपके बारे में सोच रहे हैं और आपने कॉल कर दिया एकदम से, एंड देन सामने वाला बताएगा अरे भाई तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे या सोच रहे थे, या जो भी, अगर बता सकते हैं तो, ठीक। सम सॉन्ग्स, सो कुछ ऐसे सॉन्ग्स भी होते हैं जो आपको गाइड कर रहे होते हैं इस जर्नी में, ठीक है। सो ऑफ कोर्स ये कुछ पुराने सॉन्ग्स ही होंगे, और कहीं ना कहीं उनसे आपको एक मैसेज मिल रहा होता है। तो कुछ सॉन्ग्स होते हैं जिसकी एक बार मैं कभी आई थिंक स्पिरिचुअल जर्नी के वीडियो में भी ये बात करी थी, कुछ सॉन्ग्स होते हैं जो आपको कभी कभार कोई मैसेज देके जा रहे होते हैं, ठीक है। और वो जब मैसेज होगा ना, तब आपको समझ आएगा। तो इसी सॉन्ग को आपने 1000 बार सुना होगा, लेकिन इस बार जब सुनोगे तो वो लाइन, वो मैसेज एकदम स्टक करेगा दिमाग में कि अरे यार ये कोई साइन था, ये कुछ अब इस बार यूनिवर्स कुछ कहना चाह रहा है, ठीक है। सो सेम काइंड ऑफ सॉन्ग्स दोनों को सुनाई दे सकते हैं। जैसे हम होता है ना, कभी कभार हमारे दिमाग में एक ही सॉन्ग चल रहा है और वो कहाँ से आ रहा है आपने उसे सुना भी नहीं है। एक तो है कि सपोज मैंने रात को कोई सॉन्ग सुना, तो मैं जब सुबह उठूंगी वो मेरे दिमाग में चल रहा होगा, नॉर्मल है। जैसे हम कहते हैं कि रात को जो सुन के सोओगे वो पूरा दिन चलेगा, तो इसलिए अच्छा अच्छा सुनना चाहिए या अच्छा अच्छा पढ़ना चाहिए। लेकिन ये वो सॉन्ग होगा, ये या कुछ ऐसी चीज होगी या कोई ऐसी चीज दिखती होगी जो कि आपने नहीं सुना बहुत टाइम से, और एकदम से वो आपके दिमाग में आ रहा है। और ये पता लगाना मुश्किल है, बट शायद दोनों को सेम ही सॉन्ग सुनाई दे रहा हो एक ही टाइम पे, ठीक है। और वो बताएंगे तो है नहीं एक दूसरे को, लेकिन ये होता है, ठीक। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप अपने आप में बहुत ही इंटेंस होता है, ठीक है, क्योंकि ये सोल लेवल पे और आप एक ही हो, तो आप बहुत ही डीपर लेवल पे इस कनेक्शन को फील कर पाते हो, ठीक है। अब उसको शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, और ये जिसके साथ होगा वो ये खुद को अगेन 11 ओ माय गॉड। सो इसको आप डीपर लेवल पे, वो डीप कनेक्शन, वो एक होता है ना कि जिस वो फीलिंग, जिस होम वाली फीलिंग, घर वाली फीलिंग, वो इफेक्ट आप फील कर पाओगे इस इंसान के साथ, ठीक है। एक मैग्नेटिक पुल होगा जब आप इनको मिलोगे, तो एक वो फिजिकल अट्रैक्शन भी इस इंसान के लिए की तरफ आपका बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, विच इज काइंड ऑफ कि इट्स नॉर्मल। और जैसा कि हम जानते हैं इस रिलेशनशिप में रन एंड चेस चलता ही रहता है, चाहे हो सकता है कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाए, क्योंकि ये एक दूसरे को हील करने के लिए, ट्रिगर समझाने के लिए, लेसन समझाने के लिए आते हैं, तो ये ऑन एंड ऑफ रहता है, ठीक है। अगर आप वो मैरिज वाले उस तक पहुंचते हैं बहुत अच्छी बात है, बट ये ऑन एंड ऑफ रहेगा। सो ये इंसान आपकी लाइफ में आ जाया, हो सकता है अब कुछ महीनों बाद, हो सकता है कुछ सालों बाद, हो सकता है कुछ डेकेड बाद, लेकिन आप मिलते रहोगे, ठीक है, क्योंकि ये एक अलग लेवल का कनेक्शन है। सो यहाँ पे कभी वो नहीं होगा। और स्पेशली अगर आपको पता ही है, जैसा मैंने कहा कि एक इंसान है जो सब चीज़ों को फील कर पा रहा है, तो अगर आपको पता ही है कि आप इस जर्नी में हो या ऐसा कुछ है, तो ये भी हो जाए शायद कि कहीं आप कहीं और भी इन्वॉल्व हो, तब भी आपका इस इंसान के लिए और उनका भी आपके लिए एक अलग, जैसे कहते हैं ना, अनकंडीशनल लव रहेगा, ठीक है। यू वोंट फील एंग्री, यू वोंट फील कि अच्छा ऐसे क्यों कह दिया या ऐसा क्यों कर दिया या ये क्यों नहीं किया, लाइक ये जो एक नॉर्मल मटीरियलिस्टिक सी चीज़ें होती हैं, ये सब नहीं होंगी। आप बहुत हायर लेवल पे, एक
हायर कॉन्शियसनेस में आके इस रिलेशनशिप को चलाएंगे। चलाने से मेरा मतलब जो भी आपके बीच में कनेक्शन है उसको आप बहुत ही फॉरगिवनेस, बहुत ही सोल लेवल पे और बहुत ही जैसे मैंने कहा बहुत ही फॉरगिविंग रहोगे आप। ये सब नहीं होगा कि ये क्यों नहीं किया या वो क्यों नहीं किया, या बार बार उस चीज़ को ट्रिगर करना, एक ही बार पे बात करना, वो उस एक नॉर्मल रिलेशनशिप वाली चीज़ें यहाँ पे नहीं होंगी बिल्कुल भी। ये बहुत ही अलग, बहुत ही शांतिपूर्वक चलेगा या बहुत ही टॉक्सिसिटी होगी, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, एक साइकिक कनेक्शन होगा, जैसे मैंने कहा टेलीपैथी में भी हमने बात करी, और ये भी ऐसा कि आपको जस्ट पता होगा कि सामने वाला क्या सोच रहा है इस टाइम पे। ठीक है, आपको एक अलग ही, जैसे हम इंट्यूशन कहते हैं ना, कि आपको पता लग जाती है वो चीज़। तो एक कनेक्शन इनके साथ आपका ऐसा होगा कि आपको जस्ट पता है भीतर से कि वहाँ क्या चल रहा है या वो क्या सोच रहे हैं, ऐसा। क्योंकि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप चैलेंजिंग होता है, हीलिंग होता है, और ये आपको आपके पर्पस तक ले जाता है, पर्पस से जोड़ता है आपको अपने। ठीक है, तो इस टाइम पे आप जब भी मिलते हैं या जब भी वो ट्रिगर्स आ रहे हैं, ठीक है, या आप फिर सेपरेशन में जा रहे हैं, तो आप हमेशा आज जो है उससे बेहतर होना चाहेंगे, दोनों ही। ठीक है, आप कुछ अच्छा करना चाहोगे, आप कुछ अच्छा बनना चाहोगे, कुछ और अच्छा करना चाहोगे, धीरे धीरे अपने पर्पस से जुड़ोगे दोनों ही। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों इन दी एंड आप एक ही तरफ बढ़ रहे हो, लाइक आपका पर्पस ही किसी तरह आपको मिला दे। ठीक, सो ये एक नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन एक्चुअली आपको आपके लाइफ पर्पस से जोड़ता है। और क्योंकि ये सोल लेवल पे काम हो रहा है, ये एक ही सोल एक ही काम करने आई है। ठीक है, एक ही सोल दो बॉडीज में कुछ काम बांट के आई है, तो हो सकता है वो धीरे धीरे पहले ऐसे सेपरेशन एंड देन जाके वो मिलते हैं अपने लाइफ पर्पस से। और अगर नहीं भी मिलते हैं तो भी वो, जैसा मैंने कहा, कुछ महीने, कुछ साल, डेकेड्स बाद भी एक दूसरे को बीच बीच में हेल्प करते रहते हैं। ठीक है, मिरर करके, ट्रिगर्स जगा के, ठीक है, शैडो वर्क, ये सब सारी चीजें, ये हीलिंग, ये स्पिरिचुअल जर्नी पूरी चलती रहती है। ठीक, ऑल राइट, सो यहाँ हमने बात करी कुछ साइंस की जो कि बताते हैं कि आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू ऑल आर ऑसम। लव योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।